आपको जम्मू संभाग से दे रहे हैं। उधमपुर के रामनगर इलाके में इनकाउंटर की खबर है। इनकाउंटर शुरू हो चुका है। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ इस वक्त जारी है। बड़ी अहम खबर आपको उधमपुर से दे रहे हैं, जहां के इलाके रामनगर में मुठभेड़ शुरू होने की खबर है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में कई आतंकी छुपे हुए हैं। दोनों जानिब से इस वक्त गोलियों का तबादला जारी है, इनकाउंटर जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उधमपुर के रामनगर इलाके में मुठभेड़ शुरू हुआ है। कुछ देर कबल आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। ये इलाका है रामनगर का। ये इलाका किस तरह का है, जंगलाती है, रिहायशी है, इस हवाले से ताज़ा अपडेट आपको फराहम करते रहेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि बड़ी खबर उधमपुर से मिल रही है। उधमपुर के रामनगर इलाके में इस वक्त इनकाउंटर शुरू हुआ है और कहा जा रहा है कि दोनों जानिब से गोलियों का तबादला जारी है। रुक रुक कर गोलियों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। रामनगर इलाका है जहां पर मुठभेड़ शुरू हो चुका है। उधमपुर के रामनगर इलाके से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि रामनगर इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ है और सुरक्षा बलों की जानिब से भी गोली ताबड़तोड़ चल रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की कोशिशें इस वक्त जारी है। और साथ ही साथ ये इलाका किस तरीके का है, क्या ये जंगलाती इलाका है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे जिनकी तलाश जारी थी, और तलाश जब जारी थी उसी वक्त देखा गया कि गोलियों फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद ये मुठभेड़ शुरू हुआ। इस हवाले से ताज़ा अपडेट हासिल करेंगे और आपको फराहम करते रहेंगे। फिलहाल जम्मू संभाग की अगर बात करें तो कई दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार एंटी टेरर एक्टिविटीज चल रही हैं, तलाशी अभियान चल रहे हैं। क्या उसी कड़ी में उधमपुर के रामनगर इलाके में भी तलाशी अभियान चल रहा था? क्या है अपडेट, जानेंगे राजन से। राजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजन, रामनगर इलाका कैसा है जहां पर मुठभेड़ शुरू हुआ है, पूरी तफसील। जी बिल्कुल, देखिए कि कल ही न्यूज़ 18 जेकेएलएस ने ये रिपोर्ट दिखाई थी कि वहां एक व्यापक तलाशी अभियान जो है वो उधमपुर के अपरिचित रामनगर इलाके में चलाया गया है, क्योंकि जो एक मूवमेंट है वो पहले से ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस वो ट्रैक कर रहे थे और इसी कड़ी में जो है आज जो कांटेक्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ है। 2 से 3 जो हैं ये जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी बताए जाते हैं। और टाइम बात करें जम्मू संभाग की, चाहे किश्तवाड़ जिले से लेकर जितने भी पहाड़ी रेंजेस हैं वहां पे इस तरह के जो तलाशी अभियान हैं वो पहले से ही चलाए गए थे और कई जगह से जो है संदिग्ध मूवमेंट जो है वो जो है देखने में नोटिस में आई थी। इसकी बिना पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है व्यापक तलाशी अभियान चलाए हुए थे। ये एक पहाड़ी इलाका है, डेंस फॉरेस्ट का इलाका है। जैसे कि अमूमन हमने देखा है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो इसी तरह के इलाके का चुनाव करते हैं, क्योंकि यहाँ छुपने की जगहें उनके लिए काफी होती हैं और यहाँ से वो कहीं ना कहीं कच्चा देने की कोशिश करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को और सिक्योरिटी फोर्सेस पे घात लगा के हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से 14 से 15 दिन हो गए हैं किश्तवाड़ इनकाउंटर में 4 दफा जो है वहां भी कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद वो अपनी जो जगह है वो बदल लेते हैं। इसी तरह से मॉडस ऑपरेंडी जो है इन आतंकवादियों का ये रहता है कि ये पहाड़ी रेंज जो इंटरकनेक्ट करती है, चाहे वो डूडू बसंतगढ़ का इलाका है, किश्तवाड़ रेंज है, ये सब पहाड़ियां जो है ठीक जो हम अगर बात करेंगे मशेड़ी जो कठुआ जिले में है, ये सब जो इंटरकनेक्ट करती हैं पहाड़ी रेंज। तो इन जो है ये आतंकवादी 2 से 3 गुटों में जो बटे होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है एक दफा हमला करने के बाद निकल जाते हैं। लेकिन इस दफा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने चारों तरफ से जो है ये इनको घेर लिया है और कोशिश यही है जितने भी आतंकवादी जो 2-3 के गुटों में बटे हुए हैं विभिन्न इलाकों में उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी, जो अभी इनकाउंटर चल रहा है, मुठभेड़ जिसकी शुरुआत हुई है, इसको लेकर क्या ये कहा गया है कि कितने हो सकते हैं इस इलाके में आतंकी जो छुपे हुए हैं जिनसे मुठभेड़ जारी है? देखिए, सूत्रों की माने तो हमेशा ये जो आतंकवादी हैं 2 से 3 के गुटों में जो है बटे होते हैं और इनके पास जो आधुनिक वेपन्स हैं वो मौजूद रहते हैं। जैसे M4 के कार्बाइन है, काफी जो है वो लेकर जो है ये आतंकवादी चलते हैं और इनकी ये कोशिश होती है कि अपने OGW जो इनका गाइड होता है उसके माध्यम से एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट किया जाए। और रामनगर में कल ही जो है एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया था, जिस कड़ी में जो है आज कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है, कई राउंड जो है वो फायरिंग भी हुई है। तो अभी जो कोशिश ये है कि इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए ताकि जो आतंकवादी हैं इस इलाके से निकल के दूसरे इलाके में पहुंचने में कामयाब ना हो पाए। बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें घेरे में क्या ये माना जाए कि पूरी तरीके से ये आतंकी घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि जंगलाती इलाका है और पूरी तरीके से घेर लेना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। क्या आप देखिए पिछले दिनों में जब हमने देखा कठुआ में एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उसके
कुछ दिनों के बाद जो है सफलता हासिल हुई। और ये जंगल के इलाके इसी तरह से होते हैं कि यहाँ पे लगातार जो है आतंकवादियों का पीछा करना पड़ता है, और क्योंकि ये एक जगह घात लगा के हमला करते हैं, वे वापस तो किसी दूसरी जगह पे छिपने की कोशिश करते हैं। तो ये जंगलों में जो है सफलता कब तक मिलेगी ये कह पाना जो है इस जंगलाती इलाके से क्या रिहायशी इलाका भी सटा हुआ है? अगर सटा हुआ है तो वहां पर किस तरीके से नाकास पर चेकिंग वगैरह बढ़ाई गई है? इस हवाले से कोई अपडेट है क्या राजन? देखिए बिल्कुल, देखिए समूचे जम्मू संभाग में ही इस वक्त जो है सिक्योरिटी गेट को बहुत टाइट रखा गया है। जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ रिहायशी मकान तो होते हैं लेकिन कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि एक साथ, जैसे हम यहाँ देखते हैं सिटीज में एक साथ कॉलोनी जो बसी होती है, इस तरह के मकान नहीं होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे मकान होते हैं। उसी का फायदा उठाते हैं ये आतंकवादी। कुछ धोखे जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में होती हैं, जहाँ पे रात के वक्त छिप के जो है और वहाँ OGW के माध्यम से जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, खाने पीने की सपोर्ट है, वो इन आतंकवादियों तक पहुंचती है। तो सब पे जो है चोट इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने में लगे हुए हैं, और कोशिश यही है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि यदि कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और उनकी मौजूदगी का मालूम हुआ कि वो इस इलाके में मौजूद है तो यहाँ से निकल ना पाए। बिल्कुल, कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि जब घेरे में आ जाते हैं आतंकी, उसके बाद हम उनके पास कोई चारा नहीं पहुंचता है तो वो बैकफायर करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर। और इस वक्त मुठभेड़ जारी है। रामनगर का इलाका है जो कि जंगलाती इलाका है, राजन बता रहे हैं, और इनका कहना है कि ये ऐसा जंगलाती इलाका है जो कि चुनौतीपूर्ण होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पूरे तरीके से घेरे में लेने के लिए। इस बीच मुठभेड़ ये जारी है। और क्या लगता है राजन, क्या और टुकड़ियों को मौके पर बुलाया गया है? इस हवाले से कोई जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप कॉर्डन करते हैं, जब सिक्योरिटी फोर्सेस एक संयुक्त अभियान होता है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, जो भारतीय सेना है, और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो जवान हैं, SOG, ये सब जो एक संयुक्त अभियान चलाते हैं। और ऐसे में जो घातक टीम होती है या सेना के जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो उस मौके पे पहुंचती हैं और जो फाइनल असॉल्ट है वो किया जाता है। लेकिन जिस तरह से कॉर्डन बनाना जो होता है उसमें तमाम फोर्सेस जो है उनका संयुक्त एक कोशिश होती है ताकि जो आतंकवादी हैं वो इलाके से ना निकल पाए। लेकिन हमने जिस तरह से डेंस फॉरेस्ट और ऐसे इलाके देखे हैं जो काफी आइसोलेटेड होते हैं और वहां पे जो है अमूमन इतनी ज्यादा जो है आमद नहीं होती लोगों की, तो ऐसे इलाकों को चुना जाता है इनकी तरफ से ताकि जब कोई ऐसा जब इनकाउंटर हो तो वो उनको भागने में आसानी हो। लेकिन ऐसे में आप सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने भी अपनी रणनीति को बदला है, रीस्ट्रेटेजाइज किया है अपनी रणनीति को, और कोशिश यही है कि उसके चलते अब फायदा जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले। हाल ही में कठुआ में कठुआ में हमें जो है एक सफलता मिली है। और तो इस मुठभेड़ में भी यही इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि जल्द से जल्द नीस्त नाबूद किए जाएं ये आतंकी जो घेरे में हैं, और इस वक्त मुठभेड़ चल रहा है, दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हो रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट लेने के लिए, आपका रुख करते रहेंगे राजन। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील पूरी इस इनकाउंटर के हवाले से बताने के लिए। तो रामनगर का इलाका है जो कि उधमपुर में आता है, यहाँ पर जंगलाती इलाका है जहाँ पर कई आतंकी छुपे हुए हैं और इस वक्त इनकाउंटर जारी है।